सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही ये प्रोजेक्ट चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए और इन रास्तों के जरिए चीन की सीमा तक ब्रह्मोस मिसाइलों को ले जाने के लिए चार धाम यात्रा मार्ग की सड़कों की चौड़ाई की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए चार धाम प्रोजेक्ट की सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर करने की मंजूरी भी दे दी है। दरअसल चार धाम रोड प्रोजेक्ट का उद्देश्य उत्तराखंड स्थित हिंदुओं के चार धार्मिक स्थलों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए सभी मौसमों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 12,000 करोड़ की लागत से 900 किलोमीटर लंबे चार धाम प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के जरिए ऋषिकेश से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने के लिए 3 नेशनल हाईवे बनाए जाने हैं। इन चारों स्थलों के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिन हाईवे का निर्माण किया जाना है उनमें ऋषिकेश से माना, ऋषिकेश से गंगोत्री और टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 3 हाईवे का निर्माण शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में चार धाम प्रोजेक्ट की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था, ये दुर्गम इलाके हैं जहां सेना को भारी वाहनों, मशीनरी, हथियार, मिसाइल, टैंक, टुकड़ियां और खाद्य सप्लाई ले जानी होती है। साथ ही हमारे ब्रह्मोस मिसाइल 42 फीट लंबी है और इसे ले जाने के लिए लंबे वाहनों की जरूरत पड़ती है। अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा था, आर्मी को ब्रह्मोस को ले जाना होता है, एक बड़े इलाके की जरूरत होती है। अगर इससे भूस्खलन होता है तो आर्मी इससे निपट लेगी। अगर रोड ही पर्याप्त चौड़े नहीं होंगे तो हम जाएंगे कैसे? अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में आगे तर्क दिया था, भगवान ना करे कि अगर लड़ाई शुरू हो जाती है
ऐसे में अगर सेना के पास हथियार ही नहीं होंगे तो वह इससे कैसे निपटेगी? हमें सावधान और सतर्क रहना होगा, हमें तैयार रहना होगा। सरकार ने 4 धाम रोड प्रोजेक्ट की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान लिए देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए उत्तरी चीन सेना तक ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने का हवाला देते हुए सड़कों को चौड़ा करने की इजाजत मांगी थी। चीन के साथ सीमा पर तनाव के दौर में एलएसी पर भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती ड्रैगन के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात होगी। ब्रह्मोस मिसाइलों की एलएसी पर तैनाती से निश्चित तौर पर चीन के कई शहर इस घातक क्रूज मिसाइल की जद में होंगे। भारत ने जून 2021 में 290 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का लाइव टेस्ट किया गया था। हाल ही में सुखोई 30 के साथ ब्रह्मोस का टेस्ट किया गया है। भारत के ये सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस टेस्ट चीन को भारत की मिसाइल क्षमता का अंदाजा कराते रहते हैं। भारत के हाल ही में चीन के साथ लगने वाली सीमा पर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने के फैसले की चीनी मीडिया ने कड़ी आलोचना की थी और इसे दोनों देशों के संबंधों में तनाव लाने की कोशिश करार दिया था। ब्रह्मोस की तैनाती को लेकर चीनी मीडिया इस हंगामे को ही इस मिसाइल को लेकर चीन का डर माना जा रहा है।